ए मीत ना मिला रे मन का। किशोर कुमार ने यह गाना तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन रात भर चैन से सो नहीं पाए। किशोर को इस फिल्म में 3 गाने गाने थे, लेकिन 2 गानों की रिकॉर्डिंग के बाद ही उन्हें शक हो गया कि इस फिल्म की कहानी उनकी खुद की जिंदगी से मेल खाती है। तेरे मेरे मिलन की ये रहना। तो क्या अमिताभ बच्चन और ऋषिकेश मुखर्जी ने उनसे झूठ बोला था कि यह फिल्म हॉलीवुड मूवी अ स्टार इज बॉर्न से प्रेरित है? उन्होंने मुखर्जी से फिल्म की डिटेल्ड स्क्रिप्ट मांगी और अब उनका शक यकीन में बदलने लगा कि यह तो उनकी और उनकी पहली पत्नी रुमा गुहा ठुकराता उर्फ रुमा घोष के वैवाहिक संबंधों की ही कहानी है। वो आग बबूला हो उठे और कुछ दिनों बाद ही फिल्म मेकर्स को फरमान सुना दिया कि वो इस फिल्म के लिए अब कोई गाना नहीं गाएंगे। तीसरा गाना किसी और से गवा लो। कोई तो मिलन का करो रे युवा। उन्हें मनाने की कई कोशिशें हुई और तब तक मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात सुर्खियों में थी कि इस फिल्म की कहानी मशहूर सितार वादक रविशंकर और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी की जिंदगी पर आधारित है, ना कि किशोर की। रविशंकर ने पहले अपने गुरु अलाउद्दीन खान की बेटी रोशन आरा खान से शादी की थी, जो आगे चलकर अन्नपूर्णा देवी के रूप में एक बेहतरीन सितार वादक बन गई। एक समय रविशंकर से ज्यादा मशहूर हो गई थी। यह फिल्म भी एक मशहूर गायक पर भारी पड़ी उसकी गायिका पत्नी और इससे रिश्तों में आई खटास और अभिमान पर आधारित थी। उस पर से किसी मौके पर ऋषिकेश दा ने यह बयान दे दिया था कि फिल्म किशोर और रुमा की जिंदगी से भी प्रेरित है। हालांकि यह बात किशोर दा को नहीं बताई गई थी। खैर, सबकी छोड़िए, अपने भीतर का डर किसी भी सच से बड़ा होता है। किशोर कुमार ने यह फिल्म छोड़ दी और साथ ही वो गाना भी जिसे लता के साथ अभी गाया जाना था। यह फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एस.टी. बर्मन के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने तीनों गाने किशोर को ध्यान में रखकर ही बनाए थे। तो क्या उस गाने को ड्रॉप कर दिया गया? तेरी बिंदिया रे। आगे क्या हुआ ये जानकर आपका मन मयूर भी नाचने लगेगा दोस्तों। लेकिन पहले ये जान लें कि ये फिल्म थी साल 1973 में आई अभिमान, जो अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की शादी के 1 महीने बाद ही 27 जुलाई 1973 को रिलीज हुई थी। और इस तरह से कहें कि अमिताभ को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म जंजीर के 2 महीने बाद रिलीज हुई थी, तो आप इस फिल्म की तासीर को कुछ बेहतर समझ पाएंगे। फिल्म के गाने तो खासे लोकप्रिय हो गए थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे वो रिस्पांस नहीं मिला जिसके लिए जंजीर लाइमलाइट में आ गई थी। इसके पहले अमिताभ और जया की 2 फिल्में बंसी बिरजू और एक नज़र आई थीं और दोनों ही अमिताभ की 1 दर्जन फ्लॉप फिल्मों में शुमार हो चुकी थी। लेकिन अभिमान बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, ये कहना सही नहीं होगा। नई वैवाहिक जोड़ी पर्दे पर मानो अपने रियल अवतार में थी और इसके लिए इवनिंग शोज में फैमिली ऑडियंस की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही थी। लेकिन एक तरफ अमिताभ की एंग्री यंग मैन के रोल वाली क्राइम एक्शन ड्रामा जंजीर ने धमाल मचा रखा था, तो दूसरी तरफ 2 महीने बाद ही राज कपूर की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म बॉबी ने दस्तक दी और बॉक्स ऑफिस पर सनसनी मचा दी। एक कमरे में बंद हो। उस साल बॉबी के आगे कुछ एक फिल्में ही टिक पाईं। ऐसे में अभिमान जैसी बेहतरीन मूवी को भी झटका लगा, लेकिन मात्र 30 लाख की लागत वाली फिल्म ने उस दौर में भी बॉक्स ऑफिस पर करीब 80 लाख और वर्ल्ड वाइड करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की थी। इस हिसाब से इसे एवव एवरेज या माइल्ड हिट कह सकते हैं। हालांकि यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी होंगी। इसी फिल्म ने श्रीलंका में धमाल मचाया। जैसे राज कपूर की फिल्म श्री 420 ने रूस में लोकप्रियता बटोरी थी, कोलंबो में अभिमान गोल्डन जुबली से भी आगे निकलते हुए वहां के एम्पायर सिनेमा में 590 दिन तक चली थी। यह वहां अब तक की सबसे लोकप्रिय फॉरेन फिल्म थी। हो तेरे मेरे मिलन की ये रहना। बाद में इसी फिल्म के टेलीविजन राइट्स और 3 दशक बाद डिजिटल राइट्स ने भी अच्छी खासी कमाई कराई।
यह बात बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों कि इस फिल्म को अमिताभ बच्चन और जया ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। तब उन्होंने अमिया नाम से एक वेंचर बनाया था जिसका मतलब था अमिताभ और जया। हालांकि फिल्म के क्रेडिट्स में उनकी जगह अमिताभ के सेक्रेटरी पवन जैन और फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर सुशीला कामत का नाम डाला गया था। फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखी थी। फिल्म में 7 गाने थे जो आज 51 साल बाद भी हमारे दिल के तार झंझना देते हैं। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। उन्हीं में से एक गाना था जिसे किशोर कुमार अधूरा छोड़कर चले गए थे। आखिरी उपाय के तौर पर एस.टी. बर्मन ने तब मोहम्मद रफ़ी से गुजारिश की थी कि वही इस गाने को पार लगा सकते हैं। तब रफ़ी साहब का अलग और काफ़ी ऊंचा मुकाम हो चला था, लेकिन उन्होंने मसले की नज़ाकत और बर्मन साहब से रिश्तों का लिहाज करते हुए लता जी के साथ यह गाना गाया। और दोस्तों, जब गाया तो दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया। एस.डी. बर्मन को किशोर साहब के इस गाने को छोड़ जाने का गम न रहा और फिल्म मेकर्स ने भी माना कि फिल्म की कामयाबी में इस एक गाने की भी अपनी अहमियत थी। एक और गाना था जिसे न तो किशोर और ना ही रफ़ी साहब को गाना था और बर्मन इसके लिए कोई नई आवाज तलाश रहे। तब मनहर उदास को मौका मिला था और उन्होंने भी समा बांध दिया। इसी गाने ने उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाई। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। अनुराधा पौडवाल ने भी इसी फिल्म से शुरुआत की थी। हालांकि उन्हें कोई पूरा गाना नहीं मिला बल्कि एक छंद ही गाया था। दोस्तों, कमाई के मामले में उस साल बॉबी, जुगनू, दाग और जंजीर ही टॉप पर थीं, लेकिन बेस्ट एक्टिंग के लिए डिम्पल कपाड़िया को अपना फिल्म फेयर अवार्ड जया बच्चन के साथ शेयर करना पड़ा, जो उन्हें अभिमान फिल्म के लिए मिला था। तो क्या हुआ? सुबह कोई देखेगा तो क्या समझेगा? क्या समझेगा? क्या हुआ? यही होता था ना मुझसे पहले। आधी आधी रात को लड़कियों के टेलीफोन, उनकी सुनते और खुद की सुनाते। अरे बाबा, वो जब की बात है, अब नहीं होगा। सच्ची से अब नहीं। मेरी सौगंध। हाँ, लेता। पिया बिना बसिया मीत ना मिला रे मन का। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। आए हाय तेरी